मान लो किसी कंपनी को कुछ कैपेसिटर बनाना है। हाँ सर। अभी उसने कैपेसिटर ऐसे बना रहा है कि मान लो उसको बताया गया है कि इतने कैपेसिटर है, 20 कैपेसिटर्स है, उसका कॉम्बिनेशन बना के मुझे दे दो। तो वो क्या कर रहा है, कैपेसिटर ले रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो उनको उन्होंने सीरीज में हो या पैरेलल में हो ऐसे कनेक्ट किया करके हमें डिलीवर कर रहा है। तो उसमें इसका कुछ कॉस्ट आएगा ना। कैपेसिटर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कैपेसिटर ऐड करके बोल रहे हैं लो डिलीवर हो जाएगा अभी। तो अभी किसी ने दिमाग लगाया और बोला कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 2 3 4 C/6। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखो इसमें अगर मैं चार्ज प्लस क्यू रखता हूं तो इसमें माइनस क्यू आ जाएगा सर। तो फिर इसमें माइनस क्यू तो इसमें फिर से प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू, ऐसे ही चलता रहेगा। देखा जाए तो ये पूरा कैपेसिटर का जो है इन दोनों टर्मिनल का नेट तो जीरो ही है ना, जीरो है। तो जीरो होगा तो इसमें क्या हो रहा है, इसका जो माइनस क्यू है ना ये इनसाइड पे है, और बाकी इसका जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है वो भी इनसाइड ऑफ द कैपेसिटर प्लेट है। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो एक्चुअल में इस जो पोर्शन है सर्किट के, इस पोर्शन में सारे कैपेसिटर्स का एक एक साइड में कोई चार्जेस है ही नहीं। यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए हमें हमारा वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो बोल रहा है कि एक काम करते हैं, प्लेट्स हम एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर एक प्लेट कम हो गया तो ये जो पॉजिटिव आना था वो इसी प्लेट का दूसरे साइड में आएगा। ठीक है। तो मैं अगर इसको दोबारा ड्रॉ करूं, यहाँ पे एक प्लेट, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सी। ठीक। तो ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाले सर्किट उनमें कोई भी अंतर है ही नहीं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सर इसमें अगर प्लस क्यू आना है तो इसका इनसाइड जो सरफेस है, प्लस क्यू इनसाइड रहता है, इनसाइड का जो सरफेस है उसमें माइनस क्यू, और दूसरी तरफ प्लस क्यू फिर माइनस क्यू फिर प्लस क्यू। तो कोई तो डिफरेंस तो है ही नहीं ना, कैपेसिटर बनने के लिए एक प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए। तो नो डिफरेंस इन बोथ ऑफ दिस सर्किट्स। तो फायदा क्या है, फायदा बहुत है। इसमें प्लेट्स लगे थे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें प्लेट्स लगे सर 1 2 3 4 5 6 7। कॉस्ट इफेक्टिव, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव। तो सेकंड वन इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है तो हमें ऐसा ही कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए फॉर सीरीज कनेक्शन। तो अभी देखते हैं इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हमारा कैपेसिटर में है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। करना क्या है, कुछ नहीं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मान लो कि मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 प्लेट चार लगा हुआ है, और इसमें मैं बोल रहा हूँ इस टर्मिनल को ए, इस टर्मिनल को बी, और ये दोनों कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो इस कॉम्बिनेशन में कोई भी दो प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस है उसको सी रखते हैं। तो हमें निकालना है सी इक्विवेलेंट। तो ये मैं पहला क्वेश्चन करके देता हूँ कैसे करना चाहिए। देखो, C equivalent across which we have to find across A and across B। बाकी जो ये जो प्लेट का पोर्शन है ना, इसका तो पोटेंशियल हमें मतलब कुछ पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल x है। तो अभी A और x के बीच में कितने कैपेसिटर्स, एक सर। A और B के बीच में सर एक, B और x के बीच में सर और एक कैपेसिटेंस। बस इक्विवेलेंट निकालो, कौन सी बड़ी बात है। तो सर इसका इसका क्या हो रहा है 2C, और ऊपर वाले का C, नॉट C, सॉरी C/2, ऊपर का C। तो उन दोनों का मिलके हो रहा है सर C+C/2, विच व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर, 3C/2। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। নেক্সট স্যার আরেকটা যদি করি। ওকে,
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बाद में लिखना घर जाके, क्लास इज रिकॉर्डेड। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, पेपर कोई। नेक्स्ट एक और लेते हैं, ये आप खुद करना, एक तो मैंने कर दिया। मान लो एक प्लेट प्लेट ऐसा है, सेकंड वाला प्लेट 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 4 प्लेट्स है, एक है ए सर, ये है बी, और ऊपर और लास्ट वाले का नहीं, लास्ट वाले का नहीं, बीच वाले का हम कर रहे हैं कनेक्ट। बता दो सी इक्विवेलेंट किसी भी दो प्लेट के बीच में सर कैपेसिटेंस कितना है, सी है। ये इनिशियल स्टेज है, बाद में वो भी करेंगे कि हर प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो थोड़ा टफ रहेगा, ज्यादा टफ नहीं, समझ लो तो कुछ भी टफ नहीं, लेकिन इसमें अभी सी इक्विवेलेंट 1 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा नहीं मिलेगा। 2/3 सी ए देखते हैं, चलो इसका है सी सर, इसका पता नहीं, मान लो एक्स, ए सर एक पॉइंट, दूसरे बीच में एक्स, और यहाँ पे लेते हैं बी, ए और एक्स के बीच में एक, ए और एक्स के बीच में दो, सर यहाँ पे दो है, दो कैपेसिटेंस, अरे वाह सर, दो कैपेसिटेंस, तीसरा वाला कौन से बीच में, एक्स और बी के बीच में, अरे वाह ये तो इतना आसान है कि क्या है, बोलो सी सी सी, ए दुटा सी को तो why are you laughing, c by not c or 2c, this is and 1 by 2c into c by 2c plus c equals to sir 3c into 2c square, which is 2c by 3. Nice. Next one, probably the last one of the day. हाँ प्रोटेक्टर फॉर बॉडी किदा लास्ट वन आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी सुनाई दे ही नहीं रहा है। चलो इसमें प्लेट्स है 1 2 3 4 5, हर प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस C, आपको बताना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन पहले आंसर करते हैं देख लेते हैं। यू आर टेकिंग टू मच टाइम, चलो करते हैं। करते हैं सर, इसका तो पता नहीं, मान लेते हैं एक्स सर, ए एक पॉइंट है बीच में है, एक और एक्स और यहाँ पे रहेंगे बी, हमें ए और एक्स के बीच में मिल रहे हैं कितने कैपेसिटेंस सर, एक, और सर ए और बी के बीच में कितना मिल रहा है, देखो ये बी है ना, ए और बी में एक ही मिल रहा है अभी तो फिलहाल, बाकी बाद में देखते हैं। दूसरा वाला सर एक्स और बी के बीच में है, एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, और ये हो गया आखिरी वाला सर बी और एक्स के बीच में ही है। ओके सर, सी, तो सर आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, सी और सी का c/2, नो नो नो, सी और सी का 2c और इधर 3c/2 ना, देखिए तो इन दोनों का मिला के हो जाएगा 2c, इन दोनों का मिला के हो जाएगा 2c इंटू सी बाई 3, सी इक्वल्स टू 2c/3, इन दोनों का मिला के हो जाएगा सर प्लस सी और आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें हो रहा है 3 5c/3 सर, 5c/3 आंसर। तो हमने जो सीखा बहुत ही अच्छा था, आज के लेक्चर इतना ही।
এখন আমরা